हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबर है कराची से, जिसके हल्का NA 240 में ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग के दौरान सियासी जमातों के कारकुन आपस में लड़ पड़े। लाठी में लाठियों, घूंसों, थप्पड़ों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। सियासी कारकुन पोलिंग स्टेशन में घुस गए। PSP और महाजिर कौमी मूवमेंट ने इंतखाबी अमले पर धांधली का इल्जाम लगाया। हल्के में MQM, PSP और पीपल्स पार्टी में कड़ा मुकाबला है। तफसीलात जान लेते हैं आतिफ हुसैन से। आतिफ, बताइएगा क्या मनाजिर देखे गए NA 240 में आज? देखें, जैसे ही पोलिंग का वक्त खत्म हुआ है, 5 बजते ही तमाम पोलिंग स्टेशंस के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। लेकिन ये लांडी 36B का इलाका है जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, और यहीं पर PSP का जो इंतखाबी दफ्तर है वो भी मौजूद है। और जैसे ही 5 बजे हैं, इसके बाद ये पूरा इलाका फायरिंग से गूंज उठा है। और अभी इस बात की कंफर्मेशन आ गई है कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं PSP के इफ्तिखार आलम, साबिक रुकन सिंध असेंबली भी हैं, उनको 2 गोलियां लगी हैं। उन्होंने जख्मी हालत में जो है वो फौरी तौर पर कोरंगी 5 पर वाक़ई एक अस्पताल के अंदर जो है उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए शिफ्ट किया गया है। पूरा इलाका 5 बजते ही फायरिंग से गूंज उठा है, और इसकी जो फुटेजेस हैं वो भी हमें मौसूल हो रही हैं। इस बात की तस्दीक हो रही है कि शदीद फायरिंग यहाँ पर हुई, और जिसके बाद जो है वो जो लोग अतराफ में मौजूद थे वो उन्होंने दाएं बाएं की गलियों के अंदर घुस के जो अपनी जान बचाई है। कशीदगी यहाँ पर 36B के इलाके में उस वक्त हुई जब मुस्तफा कमाल यहाँ पर आए, और उन्होंने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया, और वहाँ पर मौजूद कारकुनों ने बताया कि उन्हें खासी सारा दिन मुश्किलात का सामना रहा है। इस पर वो जो है वो थोड़ा सा गुस्से में आए, और उसके बाद जो कारकुनान थे 2 सियासी जमातों के, उनके दरमियान हमने देखा कि कशीदगी बढ़ी, और नौबत जो है वो आज़ादाना तौर पर लाठी, घूंसों और लाठियों की हुई, और जिसके अंदर तकरीबन 7 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं। अच्छा आतिफ, ये बताइएगा कि सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस क्या कर रही है, और कारकुनों का शिकवा क्या था? किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा उन्हें इंतखाबी अमल के दौरान आज? देखिए, आज जब पोलिंग शुरू हुई तो टर्नआउट जो है वो सुबह कम था, क्योंकि एक वर्किंग डे था आज। तो पोलिंग स्टेशंस के अंदर तकरीबन 2:30 बजे के बाद जो है वो लोगों की बड़ी तादाद तेजी के साथ आना शुरू हुई। जो पोलिंग एजेंट्स थे उनकी शिकायत की, धांधली की उन्होंने शिकायत जो है उनको थी कि मुख्तलिफ मौक़ों पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनकी जानिब से मुखालफिन को फायदा दिया गया है, या पोलिंग बूथ बदलने की जो है वो कोशिश की गई है। ये तमाम शिकायत जो है वो DRO तक पहुंची, और इनको हल भी किया गया। लेकिन ये सारा मामला जो है वो इख्ताम की तरफ जब आया है, यानी कि 5 बजे तक ये मामला गया है, तो ये कशीदगी बढ़ी है। गो के पुलिस की इस पूरे इलाके के अंदर नफरी मौजूद थी। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर भी पुलिस मौजूद है, जो कि यहाँ पर सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रही है, और इस पूरे इलाके के अंदर QRF के तौर पर रेंजर्स एहलकारों को तैनात किया गया है। लेकिन सूरत हाल तेजी के साथ 3:30 के बाद जो है वो बदलना शुरू हुई, और अब मामला जो है वो फायरिंग तक गया है। और जिसके नतीजे में बताया जा रहा है कि इफ्तिखार आलम, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं PSP के, वो 2 गोलियां लगने से जख्मी हुए हैं, और उन्हें कोरंगी के करीबी अस्पताल के अंदर इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जी आतिफ, ये जो कारकुन इस वक्त फायरिंग कर रहे हैं या तशद्दुद कर रहे हैं, इनका किस जमात से ताल्लुक इस वक्त बताया जा रहा है, और क्या गिनती का अमल जारी है या उसे रोका गया है? देखिए, इंतखाबी अमल जो है वो जारी है। जो शिकायत हुई और इससे पहले कशीदगी हुई, उस दौरान भी हमने देखा कि जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे उनको सख्ती के साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से हिदायत दी गई थी कि वो कहीं किसी वक्त पर भी जो है वो वोट डालने का अमल जो है वो मुनक़ता ना करें, उस सिलसिला जारी रहना चाहिए। मैं इस वक्त 36B के जिस स्कूल के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पर जो 5 बजते ही दरवाजे बंद कर दिए गए थे। पोलिंग स्टेशन की हुदूद के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको वोट डालने की इजाज़त दी जा रही है, और उसके फौरन बाद जो है वो सील लगे हुए जो डिब्बे हैं उनको खोलकर वोटों की गिनती का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। इस तरह 309 जो पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर गिनती का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन जो कशीदा सूरत हाल है उसके बावजूद गिनती का अमल तो जारी है, लेकिन पुलिस एहलकार, रेंजर्स एहलकार भी इसी इलाके के अंदर, लांडी 36B के इलाके के अंदर मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है कि इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर किसी तरह लोगों को मुश्तैल होने से रोका जाए, और जो फायरिंग करने वाले अफराद हैं उनका हतमी तौर पर तयन किया जाए कि ये कैसे वाक़या पेश आया। अचानक जो है वो बहुत तेजी के साथ हमने देखा कि यहाँ पर नामालूम अफराद की जानिब से ये फायरिंग की गई है, और फायरिंग के नतीजे में अब जख्मी होने वाले अफराद की इतलात भी हम तक मौसूल हो रही हैं। जी ठीक है, फायरिंग के नतीजे में अफराद के जख्मी होने के इतलात नहीं आते। हमारे साथ रहिएगा, मजीद अपडेट्स भी आपसे हम जानेंगे। इसी सारे हवाले से PSP के सदर अनीस कायम खानी ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं।
जगह आज हमारे लड़कों को यरगमान बना रखा है। फरहान अंसारी को अगवा कर रखा था। मुस्तफा भाई और मैं मुख्तलिफ कैंपों के दौरा कर रहा था। मैं वापिस आ रहा था, मेरी गाड़ी पर टीएलपी वालों ने फायरिंग की है। मैं तुम्हारे जरिए कह रहा हूँ टीएलपी वालों को, ये लाहौर नहीं है, कराची है। टर्निंग ऑफिसर सब इनसे मिले हुए हैं, इसलिए कि पूरा 1 महीने कंपेनी चलाई है। मैं एमके वालों को भी कहता हूँ, तुम कुछ भी नहीं हो। पीएसपी के सदर अनीस कायम खानी ने लांढी में तशद्दुद वाक़यात का जिम्मेदार एमक्यूएम पाकिस्तान और टीएलपी को करार दे दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी गाड़ी पर फायरिंग भी की गई है। अनीस कायम खानी पीएसपी के सदर, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सारे तशद्दुद और फसाद की जिम्मेदारी एमक्यूएम पाकिस्तान और टीएलपी पर आयद कर दी है। उन्होंने साथ साथ ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उनकी गाड़ी पर भी फायरिंग की गई है। अनीस कायम खानी ने तशद्दुद वाक़यात का जिम्मेदार एमक्यूएम और टीएलपी को करार दे दिया। ये मनाजिर हम न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा किए जा सकते हैं। फायरिंग की आवाज़ सुनी जा सकती है। ये कराची के हल्का NA 240 के मनाजिर हैं। लांढी 36B का ये इलाका है जहां पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन इस वक्त खुल्लम खुल्ला फायरिंग कर रहे हैं। एक दूसरे पर लाठियों, डंडों और घूंसों का भी आज़ादाना इस्तेमाल किया जा रहा है। लांढी का ये इलाका है। PSP और महाजिर कौमी मूवमेंट ने इंतखाबी अमले पर धांधली का इल्ज़ाम भी लगाया है। ये मनाजिर इस वक्त हम न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा किए जा सकते हैं, जबकि इस मौके पर सदर PSP अनीस कायम खानी ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई है। तफसीलात जानते हैं गयासुद्दीन, नुमाइंदा हम न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। गयास, बताइएगा आप किस मकाम पर मौजूद हैं, क्या मनासिर देख रहे हैं आप वहाँ पर तशद्दुद के? साथ में इस वक्त कोरंगी 5 के अस्पताल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो जख्मी हुए हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है। बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर जमा है। खास तौर पर जो 2 सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से कारकुनान आपस में लड़ पड़े हैं और दोनों की जानिब से धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर। वोटिंग का जो टाइम था वो मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद अब काउंटिंग का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं उससे थोड़ी देर पहले ये कशीदगी शुरू हुई है और कराची का ये हाईली सेंसिटिव इलाका है जहाँ पर इस वक्त इलेक्शन हो रहा है और नताइज के लिए काउंटिंग का अमल शुरू हो गया है। खासतौर पर हमारी बात हुई रिटर्निंग ऑफिसर से, तो उनका ये कहना है कि पुलिस और रेंजर्स ने जहां मौके पर जो यहाँ पर तसादुम हुआ था उसे कंट्रोल करने की कोशिश की और अब कंट्रोल कर लिया है, लेकिन वो मुसलसल राब्ते में है पुलिस और रेंजर्स के साथ। अगर उन्हें मजीद नफरी की जरूरत होगी तो वो उसे तलब करेंगे। लेकिन अभी जो लोग जख्मी हुए हैं इस वाक़े में उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है कोरंगी नंबर 5 के अस्पताल में। तो यहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुनान जमा होना शुरू हो गए हैं और अतराफ में एम्बुलेंसें आना शुरू हो गई हैं। खासतौर पर पुलिस और रेंजर्स के एहलकार अस्पताल के बाहर भी मौजूद हैं। चूँकि ये सरकारी अस्पताल है तो यहाँ पर फौरी इमरजेंसी के लिए और तिब्बी इमदाद के लिए यहाँ पर गयास ये बताइएगा कि कितने जख्मियों को इस वक्त अस्पताल मुंतकिल किया गया है और क्या कहा जा रहा है, क्या मजीद जख्मियों की भी तादाद है जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा? भी अस्पताल इंतजामिया की जानिब से तस्दीक नहीं की गई है कि अब तक कितने जख्मी इनके पास लाए गए हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पर 3 जो जख्मी लाए गए थे उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। तो इसी हवाले से अस्पताल इंतजामिया की जानिब से अभी तक फिगर कोट नहीं किया गया है कि मस्जिद कितने जख्मियों को यहाँ शिफ्ट किया गया है। तो कोरंगी नंबर 5 का ये मरकजी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, जहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले जो जख्मी होने वाले अफराद थे जिन्हें लाठियाँ और डंडे लगे थे वो जख्मी हालत में यहाँ पर शिफ्ट किए गए हैं, लेकिन उनकी तादाद अभी तक अस्पताल की जानिब से तादाद नहीं। इन अफराद का ताल्लुक किस सियासी जमात से बताया जा रहा है और जो कारकुन आपने बताया कि अस्पताल के बाहर मौजूद हैं या इकट्ठे हो रहे हैं, उनको मुंतशिर करने के लिए और अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? ये रेंजर्स के एहलकार हमें यहाँ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और जो अस्पताल के अतराफ में मौजूद हैं, और चूंकि एक बिजी सड़क है कोरंगी की मरकजी सड़क है तो इस पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होता है। तो उस फ्लो को बरकरार रखने के लिए और अस्पताल को क्लियर रखने के लिए, दरवाजों को क्लियर रखने के लिए रेंजर्स हमें खड़ी हुई यहाँ नजर आ रही है। पुलिस के जवान भी यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक को भी क्लियर किया जा रहा है यहाँ से, और जो कारकुनान यहाँ पर आ रहे थे दोनों पार्टियों के उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। ठीक है, और कौन सी सियासी जमातें हैं जिनके कारकुनान वहां पर मौजूद हुए थे जिन्हें हटाया जा रहा है, उनकी जानिब से इल्जामात क्या लगाए जा रहे हैं? देखिए, PSP और MKM ये 2 जमात के कारकुनान थे जो आपस में लड़ पड़े थे। उन्हीं की जानिब से इल्जामात लगाए जा रहे थे कि दोनों जमातों की जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात ये लगाए जा रहे थे कि धांधली की जा रही है, कोशिश ये की जा रही है इस इलेक्शन को खराब किया जाए, माहौल को खराब किया जाए। इस दौरान
हाथापाई के वाकयात हुए, उसके अलावा लाठियां बरसाई गई हैं, आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं कारकुनान, जिसके बाद बाकायदा तौर पे पुलिस और रेंजर्स को वहां पर तलब किया गया था। ये तमाम जो सिलसिला हुआ था वो पोलिंग स्टेशन के बाहर हुआ था। ये पोलिंग स्टेशन 71 ही है जो दोपहर के वक्त हमने देखा था, जहां पर बैलेट बॉक्स के हवाले से शोर शराबा हुआ था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने मामले को क्लियर करार दे दिया था और एक जो उनका प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसे वहां से हटा दिया गया था। हमने देखा था कि 4 बजे के बाद पीएसपी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल कारकुनान के हमरा वहां पहुंचे थे, तो वहां पर जो कैंप कायम थे आपस में, वहां पर कारकुनान आपस में हम गुत्था हुए थे, शोर शराबा हुआ था, जिसके बाद हालात कशीदा हुए थे कुछ देर के लिए। लेकिन हमारी जब बात हुई इलेक्शन कमिश्नर से तो उनका ये कहना है कि हमने रेंजर्स को कॉल किया था फौरी तौर पर, जिसके बाद जो है मामलात नॉर्मल हो गए थे। वहां से तमाम लोगों को मुंतशिर कर दिया गया था, कारकुनान को वहां से हटा दिया गया था, जिसके बाद काउंटिंग के अमल के लिए प्रोसेस आगे बढ़ाया जा रहा था। 5 बजे बज चुके थे तो वोटिंग का जो प्रोसेस था वो मुकम्मल हो गया था और काउंटिंग के सिलसिले की तरफ जा रहे थे, जिसके बाद अब हम देख रहे हैं कि हालात कुछ कशीदा हुए हैं, तो जिसके बाद जो जख्मी होने वाले कारकुनान है उन्हें शिफ्ट यहाँ पर किया जा रहा है। अच्छा, गयास ये भी बताइएगा कि पीएसपी के जॉइंट सेक्रेटरी इफ्तिखार आलम को गोलियां लगी थी जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था, क्या उन्हें भी कोरंगी अस्पताल ही मुंतकिल किया गया है? उनकी हालत के बारे में क्या कहना है डॉक्टर्स का? देखिए, अभी तक उनके हवाले से तस्दीक नहीं की गई। पार्टी की जानिब से बयान जरूर जारी किया गया है कि उन्हें 2 गोलियां लगी हैं और वो जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल की तरफ मुंतकिल किया गया, लेकिन अभी तक अस्पताल की जानिब से उनकी जख्मी हालत में अस्पताल आने की कोई तस्दीक नहीं की गई। गैस, आपने बताया कि 4 बजे के करीब भी मुस्तफ़ा कमाल जब कैंप ऑफिस पहुंचे तो वहां पर हंगामा आराई दिखने में आई, लेकिन पुलिस ने वहां पर कंट्रोल किया। 5 बजे जब पोलिंग का वक्त खत्म हुआ उसके बाद दोबारा हालात कशीदा हो गए, उस वक्त क्या वजह बनी कशीदगी की हालात की? देखिए, 4 बजे के बाद से ये सिलसिला चल रहा था। कारकुनान जब इलेक्शन का वक्त खत्म हो रहा होता है तो एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, एहतजाज करते हैं, तो यही सिलसिला जारी था। तो उसी वक्त ये कशीदगी हुई थी, उसी वक्त ये हालात थोड़े कशीदा हुए थे। लेकिन जिस तरह हमारी बात हुई थी डीआरओ से, तो उनका ये कहना था कि हमने फौरी तौर पर रेंजर्स को कॉल किया था, लेकिन ये तमाम मामलात पोलिंग स्टेशन के बाहर हुए थे जो कंट्रोल कर लिए गए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद हमने देखा कि कुछ कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हुए, उसके बाद आपस में लाठियां बरसाई गई हैं, तो जिसके बाद थोड़े से हालात कशीदा हुए हैं, जिसके बाद जख्मी होने वालों को कोरंगी 5 नंबर के अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू किया गया है। ठीक है, और सारे हवाले से हमें इलेक्शन कमीशन हुकाम का मौक़िफ़ भी बता दीजिएगा, और क्या अभी भी जो अफराद जो वोटर्स इस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर हैं, क्या उनके वोट डालने का सिलसिला जारी है? नहीं, बिल्कुल वोटिंग का अमल रुक गया है। 5 बजे का वक्त होता है और हमने देखा कि आज के इलेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा टर्नओवर बहुत सुस्त रवि से चला और 5% जो इलेक्शन कमीशन कोट कर रहा है कि टर्नओवर रहा वोटिंग का, तो उस हवाले से हमने देखा कुछ पोलिंग स्टेशन पर जहां वोटर्स की तादाद 1000 से जायद थी, तो वहां पर सिर्फ 6 और 10 के करीब वोट कास्ट हो सके। तो ऐसा कोई हमें गहमा गहमी नजर नहीं आई कि इलेक्शन में खासतौर पर लोगों ने पार्टिसिपेट किया हो, तो बहुत कम तादाद में लोग मौजूद थे। और 5 बजे के वक्त अमूमी तौर पर कराची में हम देखते हैं कि लाइनें लग जाती हैं 5 बजे से पहले, यानी 4:30 बजे तक पोलिंग स्टेशन के बाहर, लेकिन आज ऐसी कैफियत नहीं थी। इक्का दुक्का लोग जो 5 बजे से पहले पोलिंग स्टेशन में दाखिल हुए थे उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। आखिरी जब मैं रिपोर्ट कर रहा था कोरंगी के एक स्कूल के अंदर, तो वहाँ पर 16 वोट खवातीन के पोलिंग स्टेशन में डाले गए थे और 124 के करीब वोट मर्द पोलिंग स्टेशन में डाले गए थे। तो हमने ये फिगर्स सुबह से जब रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर नंबर बहुत लो ना आ रहे हैं वोटर्स के। किसी जगह पर 6 वोट कास्ट हुए, किसी जगह पर 3 बजे तक एक भी वोट कास्ट नहीं हुआ था। तो ये मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से हमने मनाजिर देखे तो उसमें वोटर्स की जानिब से कोई ऐसा खास जो है दिलचस्पी देखी नहीं जा रही थी। ठीक है, गयास हमारे साथ रहिएगा, मज़ीद अपडेट्स आपसे जानेंगे। हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है मोहम्मद अबू बकर, एमकेएम पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं हल्का NA 240 से। बहुत शुक्रिया अबू बकर साहब वक्त देने के लिए। क्या आज ये सारा वाक़या हुआ, तशद्दुद की तरफ हालात क्यों चले गए, क्या मौक़िफ़ है आपका? मजहबी लिबादे में अपने आप को डाला हुआ है, लिबादा ओढ़ा हुआ मजहब का पुरअमन चल रहा था सारा माहौल। जब शिकस्त उनको नज़र आ रही है तो ख़ासतौर पे मजहब का नाम लेके मजहबी जमात का लिबादा ओढ़ के बदमाशी कर रहे हैं। ये इनका जो खड़ा हुआ है यहाँ से उम्मीदवार डकैत के नाम से मशहूर है, पहले डकैत था, इसका भाई डकैती के पुलिस मुकाबले में मारा गया। अब सर पे टोपी और दाढ़ी रख के जो है ना ये लोग आए हैं, तो ये अभी इन्होंने बदमाशियां शुरू की हैं, डंडे लाठी और हर के पास असला लगा हुआ है। अभी
जाहिर सी बात है कि इलेक्शन ठीक है, खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अबू बकर साहब, हमारे साथ मौजूद थे और एमक्यूएम पाकिस्तान के मौक़िफ़ से हमें आगाह कर रहे थे। कराची के इलाके लांडी में NA 240 में पोलिंग के दौरान हंगामा आराई और लड़ाई झगड़ा हुआ, जिससे मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान भी जख्मी हुए। अनीस कायम खानी का कहना है कि लांडी में उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई, जबकि तर्जुमान TLP का ये कहना है कि उनके कारकुनान भी जख्मी हुए हैं। उवैस तौहीद सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, हमें मजमूई तौर पर ज़रा तज्ज़िया पेश कीजिएगा कि ये जो इलाका है हल्का NA 240, जिसमें खासतौर पर लांडी का इलाका, तशद्दुद के वाक़यात हमने देखे हैं, इस इलाके के हवाले से बताइएगा, यहाँ पर जो सियासी रुझान है और ख़ासतौर पर ये जो तशद्दुद हुआ है, क्या कहेंगे इस पर आप? ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। जिस तरह जो तशद्दुद हुआ है, इस वक्त मुसल्लह अफराद ने ऑटोमेटिक वेपन से फायर किए हैं। मेरी अनीस कायम खानी साहब से खुद बात हुई है, उन्होंने कहा है बराह रास्त उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। और इफ्तिखार आलम साहब भी जख्मी साहब से खुद बात हुई है, उन्होंने कहा है बराह रास्त उनकी गाड़ी पर हमला किया गया और इफ्तिखार आलम साहब भी जख्मी हुए, उन्होंने बताया। और साथ साथ में इसी तरह TLP के जो कारकुनान हैं, वो उनका भी दावा है कि उनके ऊपर भी फायरिंग की गई। तो इसका मतलब है कि TLP और PSP पाक सरजमीन पार्टी के दरमियान जो इल्ज़ामात और दल इल्ज़ामात का तबादला है, उससे जाहिर यही होता है कि कारकुनान जो है उनके दरमियान ये झड़पें हुई हैं। और इस वक्त भी कशीदा सूरत हाल है। ये जो लांडी का इलाका है और के साथ कुछ कोरंगी के इलाके भी मिलते हैं, ये जाहिर बहुत ही ज़्यादा हसास है। और हमने तो कई दिहाइयों से देखा है, ये जब MKM से डिसेंट किया या इख्तलाफ किया आफाक अहमद और आमिर खान ने और रफीकी बनाई, तो उनका हेडक्वार्टर्स व्हाइट हाउस कहलाता था, वो भी लांडी के उसमें था। और लांडी हमेशा से MKM हकीकी का गढ़ रहा है। इवन उस वक्त भी 90s के दौरान भी या फिर 2000 की दिहाई में भी जब MKM का तूती बोल रहा था कराची के अंदर, तो ये प्राइमरीली पहले MKM का यहाँ पे गढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ में TLP का एक असर रसूख है। 70 की दिहाई से यहाँ पर एक मजहबी रुझान पाया जाता है। यहाँ पर छोटे छोटे घर हैं, छोटी छोटी लाइन्स हैं, 80 गज के घर है, 100 गज के घर है और बहुत ही कंजस्टेड और क्राउडेड इलाका है। यहाँ पर एक पूरी तारीख है तशद्दुद की, चाहे वो MKM का अरूज हो 80 की दिहाई में या 90 की दिहाई में, या फिर MKM हकीकी जब उन्होंने शहर के अंदर एंट्री दी उसमें भी। और इस वक्त PSP के जो लड़के हैं, वो भी जाहिर बात है कि उनका जो एक हार्ड कोर वर्कर्स का जो कार्डर है वो भी इन इलाकों से आता है। तो ये जो NA 240 है, ये बहुत ही हसास कशीदा है। और यहाँ पर MKM के जो रहनुमा थे अली इकबाल साहब, उनकी रहलत के बाद, उनके इंतकाल के बाद आज यहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, वोटिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है। लेकिन आज टर्न आउट जो हमारी रिहायशों से बात हुई है या शायरीन से बात हुई है, उनका मानना यह है कि आज टर्न आउट कम था। MKM का यहाँ पे जोर है, TLP यहाँ पर पूरे अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के उसमें है। लेकिन इसका मतलब यह है कि आने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे उसके अंदर भी तशद्दुद का खतरा होगा, अगर इदारों ने या जो हसास इदारे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उन्होंने सही इंतजामात नहीं किए। आज का बाई इलेक्शन इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि कराची के अंदर तशद्दुद की लहर जो गायब हमें होती नजर आ रही थी, वो फिर से सर उठाती नजर आ रही है। और ये एक इंतहाई तशवीशनाक रुझान है, खतरनाक रुझान है खुद कराची के लिए। ठीक है, यानी आज जो तशद्दुद के वाक़यात थे, ये कराची में आइंदा इंतखाबात में भी जो सिक्योरिटी सूरत हाल सवाल से लम्हा फिक्री है। बहुत शुक्रिया उवैस तौहीद साहब, हमारे साथ मौजूद थे। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है NA 240 में लांडी के इलाके में? आतिफ हुसैन से एक बार फिर जान लेते हैं। आतिफ, बताइएगा अब मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्या सूरत हाल काबू में आ गई है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ लांडी 36B के इलाके में और यहाँ पर सूरत हाल जो है अब कदरे बेहतर है। जो पोलिंग स्टेशन के बाहर, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर कारकुनान जमा हो गए थे और नारेबाजी का एक सिलसिला और मुकाबला जारी था, तो पुलिस ने फौरी तौर पर उन लोगों को मुंतशिर किया है और अब गिनती का जो अमल है वो इस वक्त जारी है। लेकिन इलाके के अंदर खौफ हिरास की फिजा मौजूद है, क्योंकि जिस दफ्तर पर फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में इफ्तिखार आलम जो कि PSP के जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो जख्मी हुए हैं, वहां पर अभी भी कारकुनान जो हैं बड़ी तादाद में PSP के जमा हैं, खासे मुश्तैल नजर आते हैं।
दिन भर आज यहाँ पर काफी कशीदगी देखी गई। गो के पुलिस जो है वो इस इलाके के अंदर मौजूद थी और रेंजर्स को बैकअप फोर्स के तौर पर यहाँ पर रखा गया था, लेकिन जिस अंदाज में यहाँ पर आज लाठियों का, घूंसों का, डंडों का इस्तेमाल हुआ है, तो जिस तरह उवैस तौहीद साहब कह रहे थे कि इस कराची की सियासत में तशद्दुद का अंसर जो गायब होता हुआ नजर आ रहा था, वो आज के दिन हमें दोबारा उभरता हुआ नजर आया है। और खौफ हिरास की वजह से हम देख रहे हैं कि गलियों के अंदर अब लोग भी जो है वो खड़े हुए नहीं है। बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है ये, और यहाँ पर जो छोटी छोटी गलियां हैं वहां पर खासी गहमा गहमी थी। ये इलेक्शन कैंपेन हो या आज का पोलिंग का दिन हो, तो यहाँ पर अब बिल्कुल सन्नाटा नजर आ रहा है। मरकजी शाहराह पर ट्रैफिक जो है वो उसका फ्लो जारी है, लेकिन इलाके के अंदर खासा इस वक्त जो है वो खौफ हिरास पाया जाता है। इंतखाबी अमल की अगर हम बात करें तो एजाज अनवर चौहान जो कि इलेक्शन कमिश्नर सिंध हैं, उनसे हमारी अभी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि IG सिंध से उनकी फोन पे बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि जो आगे के का जो अमल है, यानी कि वोटों की गिनती और नताइज के ऐलान का, तो उस अमल को साफ और शफाफ बनाने के लिए आतिफ हमारे साथ रहेगा। मजीद तफसीलात आपसे जानेंगे। यहाँ पर मैं ज्वाइन किया है MKM के कन्वीनर अमीनुल हक साहब ने। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, क्या आज सारा दिन इंतखाबी अमल चलता रहा, तशद्दुद की नजर हो गया, आप क्या कहेंगे इस पर? आप ये आवाज मुझे नहीं आ रही है क्योंकि हमारे कारकुनान यहाँ पे जख्मी चले आ रहे हैं। हम हर थोड़ी देर के बाद उन्हें एम्बुलेंस पर रवाना कर रहे हैं। आप अगर मुझे 1 या 2 मिनट का वक्फा देंगे तो ये सूरत हाल में आपसे बात करने की पोजीशन में हूं। ठीक है अमीन साहब, हमारे साथ हम दोबारा आपसे रब्ता करेंगे और इस हवाले से आपका मौक़िफ़ भी जानेंगे। आतिफ हुसैन अहमद तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आतिफ, आपका बहुत शुक्रिया। गयासुद्दीन, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स।